हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस के जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। अब देखो, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो हम बैंक्स की बात करते हैं, और हम जानते हैं अभी आप यूएसए में क्या सिचुएशन है। बैंक्स एक के बाद एक कोलैप्स हो रहे हैं। सबसे पहले जो बैंक कोलैप्स हुआ था वो था आपका सिलिकॉन वैली बैंक। रीज़न क्या दिया जा रहा है इसका? बैंक रन का। रीज़न बीइंग बैंक रन क्या होती है? जब एक पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में, और एक साथ सभी डिपॉजिटर्स ने यहाँ पे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, एंड ये बताया गया कि $41 बिलियन पैसे निकाले गए, कि ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट की जो ट्रांजैक्शन शो की गई है सिलिकॉन वैली बैंक के द्वारा। और यही रीज़न रहा, क्योंकि एक साथ इतनी लिक्विडिटी किसी भी बैंक के पास नहीं मिलती है, एंड इनके पास इतना अमाउंट नहीं था, और जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन बंद करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद न्यूज़ आई कि $250,000 तक का इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है, कि मतलब आपके बैंक अकाउंट में कितना ही पैसा हो, इससे ज़्यादा तब भी आपको इतना ही मिलेगा, और अगर इससे कम है तो जितना अमाउंट था उतना मिलेगा। ये सिमिलर है, जैसे अगर इंडिया में कोई भी बैंक फेल होता है तो इंडिया में क्या लिमिट है? 5 लाख रुपए तक का आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, चाहे आपका किसी बैंक में हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो कैसे भी हो। आपका बैंक में अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और उस बैंक का दिवाला निकल जाता है, वो लिक्विडेट हो जाता है, तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। फिर ये जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, हमने देखा सिलिकॉन वैली बैंक, फिर सिल्वर गेट जो आपका क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड था, फिर इसके बाद देखा आपने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं क्रेडिट स्विस, ये स्विट्जरलैंड का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। तो ये क्या है कि अगर एक के बाद एक ऐसी बैंक फेल होते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा, हम देखेंगे रिसेशन को। और अगर यूएसए में रिसेशन आता है तो ध्यान रखिएगा, पूरी वर्ल्ड में रिसेशन आ जाएगा। इंडिया में भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द बैंक जिस बैंक ने अभी पार्टनर किया एसबीआई कार्ड के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो वो रहेगा पीएसबी। पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है एसबीआई कार्ड के साथ, ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। ये आपका 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा, पीएसबी एसबीआई कार्ड एलाइट, पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम,
और PSB सिंपली सेव SBI कार्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट प्रोवाइडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को टू प्रोवाइड व्हीकल लोन्स? व्हीकल लोन्स देने के लिए, और वो भी किनको? वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को व्हीकल्स के लिए लोन देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को। और वो कितनी लिक्विडिटी रहेगी, वो कितनी अमाउंट रहेगी? $100 मिलियन। इसको रफली ट्रांसलेट करें तो 830 करोड़ रुपए दे रहा है ताकि वो इस मनी को आगे फाइनेंस कर सके टू वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो व्हीकल्स परचेज कर सके, उसके लिए उनको और व्हीकल्स को फाइनेंस कर सके। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली साइंड अ स्कीम ट्रांसफर एग्रीमेंट STA टू ट्रांसफर द म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू LIC म्यूचुअल फंड? तो देखो, अभी IDBI बैंक ने क्या किया, अपने म्यूचुअल फंड को अब ट्रांसफर कर दिया है किसको? टू LIC म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहीं पे अगर मैं IDBI बैंक की बात करता हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? राकेश शर्मा। कब इस्टेब्लिश किया गया था इस बैंक को? 1964 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेंगे? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड विद ULIP, जो कि है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो ये लॉन्च किया गया था टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, हैज़ इस्टेब्लिश टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड विद ULIP यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो एनेबल करेगा इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज एंड राइजिंग मार्केट लीडर्स विद द पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फ्यूचर ग्रोथ। इस एप्लीकेशन के लिए फॉर ULIP प्लान जो NFO है, न्यू फंड ऑफरिंग, ये कब तक ओपन थी? 31 दिसंबर तक इसको ओपन रखा गया था 2022 में। फिर यहीं पे कुछ ऑफरिंग्स की जाएंगी AIA ULIP के द्वारा, सच एज फ्यूचर फॉर्चून प्रो, वेल्थ प्रो, फॉर्चून मैक्सिमा एंड वेल्थ मैक्सिमा, ताकि इन्वेस्ट किया जा सके इनटू द फंड्स। नेक्स्ट आ जाता है, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अनवेल किया क्विक रिस्पॉन्स कोड बिल पेमेंट सिस्टम चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए, जो कि मैसूर कर्नाटका में रहेगा। ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बेसिकली एक कॉरपोरेशन कंपनी है चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। इनको पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए QR कोड बना दिया गया। पूछा गया कि उस QR कोड को किस बैंक के द्वारा अनवेल किया गया है, तो वो बैंक कौन सा रहेगा? इंडियन बैंक। यहाँ पर क्या किया गया, जो आपका QR कोड है ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ही प्रोवाइड कर दिया गया नीचे, और इसको डायरेक्टली आप अपने पेमेंट गेटवे से स्कैन करो और आपकी पेमेंट हो जाएगी। इतना इजी आपका ये पेमेंट सिस्टम बना दिया है चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिक सप्लाई ने, किसके साथ मिलके? इंडियन बैंक के साथ मिलके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट 2275 करोड़ रुपीस के लिए विद त्रिपुरा गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर करने के लिए, ताकि बेटर लाइंस डाली जा सके, इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई कट हो रहा है तो वो कट ना हो, रेगुलर सप्लाई हो सके, तो उसके लिए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ मिलके 2275 करोड़ रुपए के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को त्रिपुरा में बेटर करने की बात की गई। यहीं में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप देखेंगे तो 1820 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और स्टेट के द्वारा 455 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा, इस अमाउंट के अलावा आप देखेंगे 800 करोड़ रुपए की भी एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, which of the following banks are mentioned under the list of domestic systematically important banks as per the data released by RBI? और ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है ना, इनको एक और टर्म से जाना जाता है, वो है टू बिग टू फेल। अभी एग्जांपल लेके चलते हैं JP मॉर्गन का। जब इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है US में, तो हम देख रहे हैं कुछ बैंक्स ऐसे सामने निकल के आ रहे हैं, जब बाकी बैंकों का तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्टॉक्स गिर रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहीं पे JP मॉर्गन जैसे बैंक कुछ ऐसे हैं जिनके स्टॉक्स राइज हुए हैं, और ये दिखाता है कि ये ऐसे सेफ बैंक है दैट आर टू बिग टू फेल। ये इतनी ज़्यादा इनके पास फंडिंग और इनके पास इतनी लिक्विडिटी है कि ये फेल नहीं होंगे। सिमिलरली इंडिया में भी कुछ ऐसे बैंक्स अभी निर्देशित किए गए RBI के द्वारा, जिनको बोला जाता है DSIBs,
डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, और ये ऐसे बैंक है दैट आर टू बिग टू फेल। ये रहेगा आपका SBI, ICICI बैंक, और एक और याद रखेंगे HDFC बैंक। ठीक है, ये तीनों बैंक एक दूसरे के साथ, इन दोनों के साथ, मतलब इन तीनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटरकनेक्टेड एंटिटीज़ हैं, जहाँ पे एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्ड साइंस किए हैं, लोन लिए हैं। तो और इनकी वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, और ये ऐसे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं दैट आर टू बिग टू फेल। ठीक है, चलिए फिर माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली पार्टनर किया HDFC बैंक के साथ, तो इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, और वहीं पे इन्होंने फिर येस बैंक के साथ टाई अप किया इनकी मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो 2 टाई अप किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एक तो है बेसिकली कि डिजिटल इकोसिस्टम हम आपका बेटर करेंगे, आपकी जर्नी को और हम डिजिटाइज कर देंगे, वो रहेगा HDFC बैंक के साथ। और वहीं पे बोला कि हम आपकी जो मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है ना, क्योंकि आज की जनरेशन आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन्स को ही अपना एक मोड ऑफ एवरीथिंग मानती है। किसी भी चीज़ को ले लो, आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आपका UI अच्छा है तो इट विल बी अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर यू। ठीक है, उस एक्सपीरियंस की बात की गई मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस की, और वो रहेगा येस बैंक के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नेम द इंडियन स्टार्टअप एक्सेलरेटर दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद ICICI बैंक एंड इन्फोसिस फिनेकल टू फॉस्टर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखो कौन से इंडियन स्टार्टअप का रहेगा, वो स्टार्टअप एक्सेलरेटर रहेगा, वो है इंडियन एक्सेलरेटर। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ICICI बैंक और इन्फोसिस फिनेकल के साथ, ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बेटर किया जा सके। अभी आप थोड़ी देर में एक और रिपोर्ट पढ़ेंगे जहाँ पे बताया जाएगा कि इंडिया में जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें हम ग्रोथ देखेंगे आने वाले टाइम में, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, यहीं पर आप देखेंगे कौन सा है इंडियन एक्सेलरेटर। इन्होंने एक i3 लॉन्च पैड लॉन्च किया अभी, विच हैज़ डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद ICICI बैंक एंड इन्फोसिस फिनेकल। ठीक है, ये जो i3 लॉन्च पैड रहेगा, ये एक प्रोग्राम रहेगा जहाँ पर फॉस्टर एंड को इनोवेट किया जाएगा वेरियस स्टार्टअप इकोसिस्टम को, मतलब ग्राउंड से उनको स्टार्टअप किया जाएगा, ग्राउंड से उनको बिल्कुल उठाया जाएगा, और काफ़ी प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज पे बात की जाएगी। ठीक, सिमिलरली अगर आपको याद हो तो टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहाँ पर है, ये तेलंगाना हैदराबाद में। तो वहाँ पे भी तो यही टेक्नोलॉजी हब लॉन्च ही क्यों किया गया था, ताकि यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली साइंड एंड कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट विद सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस के साथ नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टाई अप किया, ताकि एक पैक्ट साइन किया जा सके किसके साथ, सुंदरम फाइनेंस के साथ। ठीक, और ये कॉर्पोरेट एजेंसी आपका पैक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच क्रिकेटिंग लेजेंड फीचर्ड इन अ बंधन बैंक्स न्यू कैंपेन, जहां बंधन वहां ट्रस्ट। देखो ये बेसिकली कैंपेन क्या था, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और जब आप एक बहुत रेप्यूटेटेड पर्सनैलिटी को अपने किसी भी कैंपेन या एड में लेते हो, तो वो ये दर्शाता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्ट इन यू। और इसी से रिलेटेड अगर आपको याद हो तो अभी सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस लॉन्च की गई थी कि कोई भी प्रमोटर अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट करता है तो उनको उनके नो हाउस पता होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट ये क्या करता है, और उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया होना चाहिए, तभी उनको आगे प्रमोट करना है। तो याद रखेंगे, सौरव गांगुली जो कि फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने रिसेंटली फीचर किया एक बंधन बैंक के नए कैंपेन में, जहां बंधन वहां ट्रस्ट। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया $220 मिलियन का लोन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द पावर सेक्टर इन त्रिपुरा। और ये हम अभी देख चुके हैं, ये रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी, क्वालिटी सप्लाई, एफिशिएंसी, रिलायंस ऑफ पावर की बात की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स के लिए किस बैंक के द्वारा भी एक डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। देखो एक्सपोर्ट होता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाओगे, लेकिन अभी डाटा दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कहीं ना कहीं कम होती दिख रही है ड्यू टू वेरियस रीजंस। लेकिन इंडिया में हमने एक चीज़ देखी है कि इंडिया का ना इंफ्रास्ट्रक्चर, अब पहले कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, लेकिन अब आप देखेंगे हमारी गवर्नमेंट रोड बिल्डिंग में
यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हाईवेज को बनाने में बहुत ज़्यादा अभी मेहनत कर रही है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में इंडिया में कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। आप देखेंगे यहाँ पर KMP बन चुका है। इवन यहाँ पर आपने देखा, अगर जम्मू एंड कश्मीर में हमें क्या मिला था, लिथियम रिजर्व मिला था। वहीं से अगर आप जम्मू कटरा से अगर आएंगे हरियाणा में, तो आप देखेंगे यहीं पर IMT खरखौदा में मारुति का प्लांट सेटअप किया जा रहा है। ये मारुति सुजुकी का प्लांट यहाँ पे रहेगा। और फिर यहीं से आप देखेंगे आगे सूरत में जाएगा यहाँ से, फिर यहीं से आप देखेंगे आगे आपका जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट रहेगा मुंबई में, वहाँ तक जाएगा। और ये पूरा एक बेल्ट इस्टेब्लिश होगी जहाँ गुड़गांव, IMT मानेसर, रेवाड़ी आप सब देखेंगे कनेक्टेड रहेंगे, द्वारका कनेक्टेड रहेगा। जिससे आप देखेंगे इस एरिया में जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी इंडस्ट्री है यहाँ की, IMT गाज़ियाबाद, IMT फरीदाबाद, ये सारी जो IMT है, IMT सोना, फिर IMT रोहतक, इन सब में जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इस रूट के थ्रू आते, आपके KMP के थ्रू आते आते आप देखेंगे पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो ये वन ऑफ द एक काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। और ये लॉजिस्टिक्स बहुत इंप्रूव की जा रही है आने वाले टाइम पे, इन पे अभी काम चल रहा है। ठीक, तो अभी पूछा जा रहा है एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने के लिए और उनको फिर डिजिटाइज करने के लिए, यहीं पर आप देखेंगे कि इनको हम, जैसे पे स्लिप होती है, उस पे स्लिप को आप एक तो पेन पेपर के थ्रू दें और एक आप डिजिटल फॉर्मेट में दें। तो ऐसी छोटी काफ़ी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए याद रखेंगे किस बैंक ने भी फर्स्ट ऑफ अ काइंड डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए टाई अप करा, वो रहेगा आपका ICICI बैंक। नेक्स्ट, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया आइटम प्राइम इंश्योरेंस प्लान। तो ये आइटम प्राइम इंश्योरेंस प्लान किसके द्वारा, एगन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिनिमम एज यहाँ पे 18+ होनी चाहिए और 65 तक का आपका पे आउट रहेगा। फिर यहीं पर आपको याद रखना है, जो ये आइटम प्राइम है ये मिनिमम कवर देता है ऑफ 25 lakhs विद नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। ठीक, यहीं पर आपको एक 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 5% एडिशन में और 5% डिस्काउंट फॉर ऑल फॉर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया ब्रिटिश एयर एग्जीक्यूटिव क्लब के साथ और कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब के साथ टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ये क्या है कि जो लोग इन क्लब फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं और रेगुलरली एयरलाइंस का यूज़ करते हैं, तो इन क्लब्स को यूज़ करने के लिए और यहाँ पर बेटर डील्स को प्रोवाइड करने के लिए इंडसइंड बैंक ने अभी टाई अप किया ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब एंड कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब के साथ, ताकि बेटर डील्स को प्रोवाइड किया जा सके और एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे ये डील की गई। नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली अप्लाई किया फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो रहेगा आपका कौन सा बैंक जिन्होंने अभी अप्लाई किया है फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रहेगा आपका अन्नपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी कंपनी भुवनेश्वर ओडिशा से बिलोंग करती है। ठीक, नेक्स्ट, इंडियाज GST रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड 15% ईयर ऑन ईयर टू डैश इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर में जो GST रेवेन्यू कलेक्शन था ना, वो 1.49 लाख करोड़ रुपीस था। और अगर हम इनको डॉलर में कन्वर्ट करके देखें तो आप देखेंगे 18.07 बिलियन डॉलर का हमने सिर्फ टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया है, वो सरकार ने इस अमाउंट को कलेक्ट किया है। ठीक, और ये हम ग्रोथ देख रहे हैं 15% की, हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते आ रहे हैं इसमें, एंड ये हाईएस्ट रहेगा फॉर द लास्ट 10th कॉन्सिक्यूटिव मंथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी एंटिटीज वर रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द 4th cohort ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टेस्ट एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस। देखो, एंटी फ्रॉड सॉल्यूशन आ गया तो साइबर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, फ्रॉड्स की बात की जा रही है। और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, ये एक इकोसिस्टम बनाया जाता है बेसिकली सॉफ्टवेयर्स का, जहाँ पर आप अपने टेस्ट केसेस को किसी भी सॉफ्टवेयर में, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बैकएंड उसका सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट से गुजरना पड़ता है कि क्या ये सिचुएशन में हैंडल करेगा या नहीं करेगा। तो उन टेस्ट केसेस को यहाँ पे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में टेस्ट किया जाता है। एंड अभी हाउ मेनी एंटिटीज वर सेलेक्टेड फॉर द 4th cohort ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू टेस्ट द एंटी फ्रॉड सॉल्यूशन। तो 6 एंटिटीज को अभी सेलेक्ट किया गया था कि उन पे और वहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट,
In January, Security and Exchange Board of India agreed to the central government request to reclassify its shareholding position in dash after the disinvestment as public holding. So याद रखेंगे अभी रिसेंटली सेबी ने एग्री किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू रिक्लासीफाई देयर शेयर होल्डिंग इन IDBI आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट एट्स पब्लिक होल्डिंग. ठीक है, और यहाँ पे बोला गया दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द गवर्नमेंट्स वोटिंग राइट्स इन द बैंक विल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स आफ्टर द सेल. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है IDBI बैंक. नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने रिसेंटली एक डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस को रिसीव किया सेबी से. वो है गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज. गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज ये आपकी बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है. ये एक फिनटेक कंपनी है और ये बैक्ड बाय है ज़ेरोदा से. ठीक, गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज, और इन्होंने अभी एक डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस को रिसीव किया है सेबी से. राइट, नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया उत्कर्ष 2.0, एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2023 से 25 के लिए. पीरियड याद रखेंगे उत्कर्ष 2.0, और सिर्फ उत्कर्ष की मैं बात करूँ तो वो 2022 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, तो याद रखेंगे RBI के द्वारा रिसेंटली उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया जो एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है. यहाँ पर AIB रिस्पॉन्ड करेगी टू वेरियस सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, जिसकी मदद से वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे ऑफ वेरियस सिचुएशन कि किसी भी सिचुएशन में अगर हमें रिएक्ट करना पड़े. क्योंकि अगर आप देख रहे हैं आज के टाइम जो बैंक रन हो जाए मान लो, तो हम कैसे डील करेंगे. तो उन सिचुएशन से पहले डील करने के लिए, उन सिचुएशन से पहले डील करने के लिए प्रिपेयर होने के लिए ये लॉन्च किया गया है उत्कर्ष 2.0. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ओपन है, टू लॉन्च द फुल्ली नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट. आई रिपीट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया ओपन के साथ टू लॉन्च अ फुल्ली नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट. फुल्ली नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट लॉन्च करने की बात की गई एक्सिस बैंक के द्वारा ओपन के साथ मिलके. ठीक है, और यहाँ पर 250 से भी ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा टू द एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक होल्डर्स. एक्सिस बैंक की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं RBI ने अनाउंस किया मेडन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को फॉर एन एग्रीगेट सम ऑफ डैश, जो कि 2 ट्रांचेज में जनवरी और फरवरी में इशू किए जाएंगे. तो 16,000 करोड़ रुपए के ये टोटल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करने की बात की गई. और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या है? सॉवरेन का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, फिक्स डिपॉजिट होता है. और ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे बात की जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, यहाँ पे बात की जाएगी ग्रीन एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर. और बॉन्ड्स का मतलब एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए ये दिए जाएंगे. तो ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं किसके द्वारा इशू किए गए? RBI के द्वारा. और इसको किस लिए यूज़ किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा. 16,000 करोड़ के ये लॉन्च किए गए हैं. 2 ट्रांचेज में इसको लॉन्च किया गया ऑफ 8,000 करोड़ रुपीस ईच, 1 जनवरी में 1 फरवरी में. नेक्स्ट नाबार्ड ने अभी रिसेंटली 5,000 करोड़ रुपीस रेज किए हैं थ्रू बॉन्ड्स के लिए ही इन्होंने ये अमाउंट रेज किया. पूछा जा रहा है कितने साल का बॉन्ड्स के लिए? 3 साल के बॉन्ड के लिए अभी 5,000 करोड़ रुपए रेज किए गए बाय नाबार्ड एट 7.16%. और जो 3 ईयर का यील्ड रहेगी वो 7.316% रहेगी गवर्नमेंट के लिए. और ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं. नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट हॉकी वाली सरपंच के साथ टू सपोर्ट द फार्मर्स ऑफ राजस्थान विलेज लांबी अहीर. और यहाँ पर एक FPO बनाने की बात की गई है. आई रिपीट, देखो अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने, पहले हम देख ही लेते हैं. नाबार्ड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है हॉकी वाली सरपंच, और हॉकी वाली सरपंच का क्या नाम है? नीरू यादव. ठीक है, नीरू यादव, इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है. इनके साथ टाई अप किया नाबार्ड ने ताकि एक FPO सेटअप किया जा सके. और उस FPO का नाम क्या है? सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड. ये कहाँ पे बनाने की बात की गई? लंबी अहीर विलेज में. ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है.
नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई ने इशू किया रिवाइज लिस्ट ऑफ एक्रीडेटेड रेटिंग एजेंसी CRAs फॉर द पर्पज ऑफ असाइनिंग रिस्क वेट टू असेस फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पसेस बाय द बैंक। तो अभी पूछा जा रहा है सिंपल भाषा में हाउ मेनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर लिस्टेड एज ऑफ जनवरी। तो एज ऑफ नाउ जनवरी में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। एक्यूट ACUITE, केयर, क्रिसिल, फिर ICRA लिमिटेड, फिर इंडिया रेटिंग्स एंड लास्ट में आ जाता है इन्फोमेरिक्स, ठीक है, जो एक वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर कर्नाटका टू इस्टेब्लिश सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट IISc। वो रहेगा एक्सिस बैंक। तो याद रखेंगे एक्सिस बैंक ने अभी एक MOU साइन किया है किसके साथ, IISc बैंगलोर के साथ, ताकि यहाँ पर एक सेंटर सेटअप किया जा सके MCA के लिए, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए। इससे क्या होगा, लोगों को यहाँ पे बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और जो यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं IISc में, जो 20 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनको नई लैब्स और नई नई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी मदद से वो काफ़ी अलग प्रोडक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं, कई अलग रिसर्च पे भी वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय ICRA लिमिटेड, जनवरी 2023 में रिपोर्ट रिलीज की गई, जो ग्रॉस बॉन्ड इशुएंस है बाय इंडियन बैंक्स रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 91,500 रुपीज़ इन 91,500 करोड़ रुपीज़ इन द फर्स्ट 9 मंथ, जो कि अप्रैल से दिसंबर के लिए महीने में रहेगा। यहीं पे अगर मैं गोल्ड की भी बात करूं तो याद रखेंगे गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई पे था, 61,540 था शायद, कुछ आई रिपीट 61,500 आप मान के चलिए, ये आपका रिकॉर्ड हाई प्राइस गोल्ड के द्वारा भी टच किया गया था। ये हाईएस्ट प्राइस है गोल्ड का जो अभी तक लॉन्च किया गया है। इवन आप देखेंगे ना, आप अगर आपने एनालाइज करा हो मार्केट को, जब भी रिसेशन या फिर मार्केट में मंदी आती है ना, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। इवन अब आप देखेंगे अगर जो US के सिटीजन्स हैं उनका अपने बैंक पे भरोसा कम हो रहा है, तो आप देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड को परचेज करेंगे। गोल्ड, और जब ऐसे परचेज होता है ना, डिमांड गोल्ड की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। आप देखेंगे गोल्ड अभी स्टार्ट हुआ है, ये और ज़्यादा हाई लेवल्स अचीव करने वाला है इन द कमिंग मंथ्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, नेम इंडियाज फास्टेस्ट पेमेंट ऐप विच वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2023। वो है पेरप। नेक्स्ट, सेबी ने इशू किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज आउटेजेस एंड एक्सटेंशंस ऑफ ट्रेडिंग आवर्स, कि अगर कभी भी आउटेज आ जाती है तो सेबी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर उनको अपने जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड पे काम करते हैं, जो इस मार्केट से रिलेटेड है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है विद इन 15 मिनट्स थ्रू अ डेडिकेटेड ईमेल ID। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया MSME ऑनलाइन पोर्टल टू प्रोवाइड इंस्टेंट ऑनलाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज़। ये 1 करोड़ रुपए तक का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए इनको लोन मिल जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पे MSME को। किसके द्वारा ये दिया गया, SIB साउथ इंडियन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, HDFC कैपिटल ने अचीव किया इनिशियल क्लोज ऑफ 376 मिलियन फॉर स्कीम 2 ऑफ HCare 3, जो कि है HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया क्लूटेर के साथ, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रियल टाइम कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म रहेगा। और ये किसके द्वारा, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। अगर हम AI की बात करें तो ध्यान रखेंगे, अब आप ये समझिए AI का ना एरा स्टार्ट हो गया। अभी ChatGPT लॉन्च किया गया था, जो कि एक मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल चैटबॉट था। ये आपका चैटबॉट था, ये 2021 तक का सब कुछ आपको बता सकता था, आपसे कन्वर्स कर सकता है, लेकिन नॉट बियॉन्ड 2021। ये क्योंकि इंटरनेट से अभी कनेक्ट नहीं किया गया था। देन याद रखेंगे ये बनाया किसके द्वारा गया था, OpenAI के द्वारा। OpenAI में फंडिंग किसने की थी, $10 बिलियन की, वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट। फिर OpenAI के इस चैटबॉट ChatGPT को ही एक और नाम से जाना जाता था, गूगल किलर। फिर गूगल ने इसके रिस्पांस में अपना खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया, बार्ड, जो कि एक बहुत ट्रेमेंडसली फेल हुआ था।
ठीक, फिर चैट जीपीटी के द्वारा अभी इनका खुद का एक और एडवांस्ड वर्जन निकाल दिया है, उसका नाम है GPT-4। ठीक, एंड ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जीपीटी जो ये चैट जीपीटी है या फिर हम बोलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अलग, जैसे कोडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, या फिर कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑटोमेशन का काम होता है, उनमें बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक, याद रखेंगे कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने क्लूटेक के साथ टाई अप किया फॉर रियल टाइम कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, which are the company that are recently got the in principle authorization from RBI to act as payment aggregator। तो वो कौन कौन सी कंपनी रहेंगी? वो है आपकी रेजिलियंट पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड हिताची पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट सेबी, और ये जो पेमेंट एग्रीगेटर का इनको टाइटल दिया जाएगा, इससे क्या होगा, ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट से अपने जो कस्टमर्स है ना पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे थ्रू ई कॉमर्स साइट। ठीक है, नेक्स्ट रिसेंटली सेबी ने अलाउ किया स्टॉक एक्सचेंजेस को टू लॉन्च फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ इंडिसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज जो कि AA+ रेटेड होंगे एंड अबव। ठीक है, नेक्स्ट नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली अलाउ किया यूपीआई ट्रांजैक्शन को फॉर नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स लिंक टू इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। जिन लोगों के भी मोबाइल नंबर्स अगर हम बात करें उनको लिंक किया जाएगा अपने बैंक अकाउंट से, उन लोगों को चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हों उनको यूपीआई की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर हम देखें, अभी हमने सिंगापुर में ये फैसिलिटी स्टार्ट की, अब आप देखेंगे धीरे धीरे यूएई आपका यूके, यूएसए, इवन सिंगापुर, ठीक, सऊदी अरेबिया, फिर ओमान, कतर, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पर आपको ये फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, ये तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, और ये लॉन्च किसके द्वारा? एनपीसीआई 2008 में आया था। एनपीसीआई ने ही आपका यूपीआई लॉन्च किया 2016 में। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो पीएसबी पंजाब एंड सिंध बैंक ने अभी रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आए हैं बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ। नेक्स्ट, उस फिनटेक स्टार्टअप का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन का अप्रूवल मिला है टू बी एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फ्रॉम आरबीआई। वो रहेगा एनकैश। एनकैश की बात करें, ये एक पेमेंट एग्रीगेटर का इनको लाइसेंस मिल गया फ्रॉम आरबीआई, एंड अब ये बिजनेस को, काफ़ी सारे बिजनेसेस को डिजिटल ट्रांजैक्शन में हेल्प कर सकता है, और 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और बताया जाता है कि 1 लाख बिजनेसेस से भी ज़्यादा को ये डिजिटाइज करने में हेल्प करने वाला है। मूविंग ऑन, एक्सिम बैंक की बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें याद रखने की है इसमें। एक्सिम बैंक ने अभी रिसेंटली $1 बिलियन को रेज किया है 10 साल के लिए ESG फ्रेमवर्क के ऊपर, एक इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ऊपर एक्सिम बैंक ने $1 बिलियन रेज किए 10 साल के बॉन्ड में। ठीक है, ये ESG फ्रेमवर्क क्या होगा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्लीन एनर्जी पे बात की जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पे बात की जाए, सस्टेनेबल वाटर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात की जाए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन 2, $1 बिलियन। फिर आ जाता है उस बैंक का नाम बताओ जो कि अभी गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ जिन्होंने टाई अप किया ताकि 150 गरुड़ा एग्री किसान ड्रोन्स को लोन बेसिकली फाइनेंस किया जा सके अंडर किसान पुष्पक स्कीम। तो ये रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ही ये स्कीम रहेगी, यूनियन किसान पुष्पक स्कीम, ताकि इसके अंडर ही गरुड़ा एरोस्पेस के 150 गरुड़ा एग्री किसान ड्रोन्स जो कि फार्मर्स की उनकी खेती बाड़ी में मदद कर सकते हैं, उनको बेसिकली स्प्रे के लिए, आपका इरिगेशन पर्सपेक्टिव के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, इन सब में बहुत हेल्प कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो यील्ड होगी वो भी ग्रोथ होगी, और यील्ड ग्रो करेगी तो फार्मर की इनकम भी ग्रो करेगी। तो ये रहेगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें तो इनके ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने किनको अपॉइंट किया था? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया इन एसोसिएशन विद NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ किस बैंक ने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया? तो वो कौन सा बैंक रहेगा? वो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। और इसमें जो टर्न अराउंड टाइम था ना वो डेज होता था, उसको रिड्यूस करके विद इन मिनट्स कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड अ बेंचरेंस पार्टनरशिप। बेंचरेंस क्या होता है, जब एक बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी के जो वेरियस सर्विसेज और प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचे जा सकें, किसको, उस बैंक को। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने अभी टाइप किया किस बैंक के साथ, वो बैंक रहेगा पंजाब सिंध बैंक। नेक्स्ट, नेम द रशियन बैंक जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया के साथ डायरेक्ट पेमेंट करी रुपीज में एंड टू इंक्रीज द बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि इंडिया और रशिया के बीच में बायलेटरल ट्रेड बढ़ सके। तो रशिया का कौन सा बैंक है जिन्होंने इंडियन रुपीज में वो की पेमेंट, वो है वीटीबी बैंक। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया ने वॉस्टो अकाउंट खोला हुआ था रशिया में ताकि डायरेक्ट पेमेंट हो सके। और यहीं पे देखेंगे इंडिया में 10 और ऐसी कंट्रियां जहां पर हम वॉस्टो अकाउंट खोलने की बात करेंगे ताकि पेमेंट जो हो सके इंडियन रुपीज में हो सके। एंड यही एक रीजन आप देखेंगे डी डॉलराइजेशन होगा, ताकि जो बीच में मीडियम होता था डॉलर का वो खत्म किया जा सके एंड कंट्रीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अपनी करेंसी में ट्रेड कर सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआईज एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनीज डायरेक्शन 2023 इशूड इन जनवरी 2023, प्रमोटर्स जो हैं वो 26% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स को होल्ड कर सकते हैं ऑफ द बैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में उस बैंक के बाद वो 26% होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी का भी 5% से भी ज़्यादा स्टेक है या फिर बाय करने की वो कोशिश करता है तो आरबीआई को यहाँ पे पहले इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा इस केस में। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन ई गॉड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन अकाउंट एग्रीगेटर विद एन एनबीएफसी AA सर्टिफिकेट। तो कौन सा रहेगा, वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू दिए जाते हैं ये अकाउंट एग्रीगेटर सर्टिफिकेट। और इस बार किसको दिया गया, प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजीज को। देखो पहले ये पूछा जाता था आरबीआई दिवक गिवन होता था क्वेश्चन में, अब वाइस वर्सा कर दिया। तो बस यही 3-4 चीज होती हैं क्वेश्चन में जिस पे आपको फोकस करना होता है और जो याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई। आरबीआई ने अनाउंस किया दैट एनी पर्सन लुकिंग टू एक्वायर मोर देन 5% स्टेक इन बैंक विल नीड प्राइवेट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक जिन्होंने आरबीआई का अप्रूवल लिया टू ऑपरेट एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। कौन सा बैंक रहेगा, वो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। इन्होंने आरबीआई का अप्रूवल दिया है टू एक्ट एज अ BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और ये जो BBPS है ये किसके द्वारा ओन किया जाता है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, name which bank has recently signed an MOU with warehousing development and regulatory authority to help the farmers in availing लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। अब देखो जैसे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अगर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में है तो वो एकदम सेल करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो ख़राब होने लग जाती है। वो क्रॉप खराब ना हो उस केस में फार्मर्स को वेयर हाउस बनाना पड़ता है, लेकिन वेयर हाउस की जो अमाउंट होती है उसको बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और उसी के लिए काफ़ी स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं सरकार के द्वारा। इवन लो इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको वेयर हाउस बनाना है तो उसके लिए लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसी के लिए WDRA ने टाई अप किया SBI के साथ ताकि लो इंटरेस्ट रेट मिल सकें फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस वेयर हाउसेज, जहाँ पे नो प्रोसेसिंग फीस होगी, कोई एडिशनल कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स होंगे। सिडबी ने भी पार्टनर किया VFS कैपिटल लिमिटेड के साथ ताकि MSMEs लोन को इंक्रीज किया जा सके बाय देम टू 5 लाख रुपीज, जो कि 13% के इंटरेस्ट रेट पे दिए गए हैं। मतलब VS कैपिटल जो अपना लोन देती है MSMEs को वो 5 लाख तक बढ़ा दे एज पर सिडबी। ये उन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है VFS कैपिटल लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द कंपनी जिन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया एक्सपेंशन ऑफ गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम ताकि स्टेम को बढ़ाया जा सके, स्टेम एजुकेशन को बढ़ाया जा सके इन गर्ल्स स्टूडेंट्स। स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इंडिया में गर्ल्स की जो विमेन है उनकी पार्टिसिपेशन को इन फील्ड्स में, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में बढ़ाने के लिए ये एक टाई अप किया गया। ये या फिर बेसिकली बोले तो कंपनी ने अनाउंस किया कि हम गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे ताकि स्टेम एजुकेशन में लड़कियों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। तो ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया, तो ये मास्टर कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे तमिलनाडु में
याद रखेंगे, तमिलनाडु में कम से कम 10,800 गर्ल्स को यहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा इन द स्टेम फील्ड फ्रॉम 30 गवर्नमेंट स्कूल्स इन तमिलनाडु इटसेल्फ। ठीक है, और टारगेट है कि 2024 तक ये हम 1 लाख गर्ल्स तक पहुंच जाएंगे, इनका एम रहेगा ये। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडीज। अब देखो एक और कंपनी है वन कार्ड, ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऐड भी आते रहते हैं इनके टीवी चैनल पर। तो वन कार्ड क्या करता है, आप यहाँ पे एफडी करा दो और इस एफडी के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका ये क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। अगर आपने 50,000 की एफडी कराई तो आपकी 50,000 की लिमिट हो गई, 1 लाख की एफडी कराई तो आपकी 1 लाख की लिमिट हो गई क्रेडिट कार्ड की। और क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपको वैसे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्यों ना आप यहीं इंटरेस्ट पे कर दे। तो ये एक काफ़ी अच्छा सिस्टम लॉन्च किया गया और काफ़ी रिलायबल भी है कि आपकी एफडी का भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आपकी क्रेडिट कार्ड की जो नीड है वो भी आपकी पूरी होती रहेगी। ठीक, ये फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है अभी, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली रेज किया 9,718 करोड़ रुपीस थ्रू द सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस एट द कूपन रेट ऑफ 7.7% पर एनम आने वाले 15 साल के लिए। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी रिसेंटली ध्यान देंगे तो 9,718 करोड़ रुपीस को रेज किया गया थ्रू द सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस एट अ कूपन रेट ऑफ 7.7% पर एनम फॉर आने वाले 15 साल के लिए। नेक्स्ट, नेम द गारंटीड रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो कि रिसेंटली लॉन्च किया LIC के द्वारा। वो प्लान का नाम रहेगा आपका जीवन आज़ाद। ठीक है, ये प्लान नंबर पूछा जाए 868 है। ये एक न्यू नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है जो डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिकली फॉर इंडिविजुअल सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंसेस। यहाँ पे जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा 2 लाख रुपए का रहेगा और मैक्सिमम रहेगा 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया पेटीएल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड लोन्स ऑन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। तो याद रखेंगे HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने टाई अप किया पेटीएल के साथ ताकि लोन्स प्रोवाइड किए जा सके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट क्या होते हैं, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, टीवी, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, किचन अप्लायंसेस, इन सब के लिए। और 5,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन देने की बात की गई। और आप इस लोन को EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं 24 महीने की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू अ कन्वर्जन स्विच ट्रांजैक्शन विद RBI ऑन January 17 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट बैक कितने परसेंट बॉन्ड, दे बॉट बैक 6.18% बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2024 वर्थ 22,610 करोड़ रुपए एट अ प्राइस ऑफ 98.62। तो करेक्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट आ जाता है फिर अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ जनवरी 2023 की बुलेटिन जो फरवरी में रिलीज किया गया RBI के द्वारा। इंडिया रेमिटेड, मतलब जैसे देखो इंडिया में एक क्या होता है, पैसा दूर की कंट्री से आता है उसको कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, मतलब जो इंडियंस बाहर कंट्रीज में काम कर रहे हैं और वो पैसा इंडिया में भेज रहे हैं। फिर एक होता है इंडिया से जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, तो जो स्टूडेंट्स बाहर काम करने जाते हैं वो आउटवर्ड रेमिटेंस होती है कि इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है। तो इंडिया में रेमिटेंस जो आया नवंबर के महीने में जो बाहर गया है आउटवर्ड रेमिटेंस वो था $1.99 बिलियन का। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया में जो बाहर से पैसा आया है वो रिकॉर्ड टचिंग था एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड था, वो था $100 बिलियन का। तो करेक्ट ऑप्शन 2 बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन के पेपर टाइटल व्हाट ड्राइव स्टार्टअप फंड रेजिंग इन इंडिया रिलीज की गई। और यहाँ पे बताया गया कि जो स्टार्टअप फंड रेजिंग है इंडिया में एक्सपेक्टेड टू रैपिडली रिबाउंड फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टर्बेंसेज जो कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया में आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो स्टार्टअप फंडिंग है ना वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। इवन आप देखेंगे अभी पूरे वर्ल्ड में जैसे आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, फिर इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्लोबली हम काफ़ी ज़्यादा हमें फंडिंग को देखने को मिलेगी बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे आपके जो स्टार्टअप्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रफ्तार देखने को हमें मिलेगी। और ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, RBI के द्वारा ये पेपर रिलीज़ किया गया था व्हाट ड्राइव स्टार्टअप्स फंड रेजिंग इन इंडिया। नेक्स्ट
अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी पब्लिश्ड इन जनवरी बुलेटिन, आरबीआई ऑफ 2023 मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो इन्फ्लेशन टारगेट रहे हमारा 2024 के लिए वो कितना रहेगा। तो आरबीआई ने बोला कि हम 2024 तक जो इनका एम है वो है कि इन्फ्लेशन को 4% ले आएँ। जो स्टैंडर्ड एक एक्सेप्टेड इन्फ्लेशन होती है ना, वो एक हेल्दी इकोनॉमी में 2 से 6% के बीच में मानी जाती है, लेकिन आरबीआई का यहाँ पे टारगेट लिया गया कि हम 4% अचीव करेंगे बाय 2024। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च किया एक इंफॉर्मेशन डाटाबेस ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स पे एक इंफॉर्मेशन डाटाबेस लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली एंडेड देयर पार्टनरशिप विद पेटीएम फॉर अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था और सिटी बैंक के साथ पार्टनरशिप थी पेटीएम की, और इन्होंने इस पार्टनरशिप को एंड कर दिया है। और जो ये पेटीएम सिटी कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड के जो कस्टमर्स थे जिन्होंने सर्विस को अवेल किया था, उनको बोला गया कि आप वो अपने दूसरे कस्टमर्स को, वो जो दूसरा प्रोवाइडर है उसमें वो स्विच कर सकते हैं और उनका कार्ड उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इनको पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर द बैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिन्यूएबल ऑफ एग्रीमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग सेफ डिपॉजिट लोकर होल्डर्स बाय 31 दिसंबर 2023 फ्रॉम 1 जनवरी 2023। यहाँ पे बात की गई इनको 50% का माइलस्टोन अचीव करना है बाय 30 जून इन अ फेज्ड मैनर, और 75% इन्हें अचीव करना है बाय 30 सितंबर 2023। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का डाटा आया दैट द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्होंने रेज किए हैं मोर देन कितना अमाउंट? 30,000 करोड़ रुपीस इन कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब देखो आने वाले टाइम में ना हम देखते थे मूवीज में कि हाईटेक एग्रीकल्चर है, वो क्या होता है बेसिकली? हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो हम छोटी से छोटी चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, और काफ़ी अगर हमें कंप्यूटेशन करनी है तो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर है। ये आपको जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। ठीक, फिर क्वांटम कंप्यूटर की मदद से हम एआई की मदद से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि किस क्लाइमेट में कौन सी क्रॉप कब ग्रो करेंगे और कितना पानी के साथ, कितना न्यूट्रिशन के साथ हमें कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम यील्ड मिल सकता है। फिर यहीं पर हम देखेंगे ड्रोन्स आ गए, ये हमारे स्प्रे करने में मदद करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक किया, ठीक है, आईओटी डिवाइस से कनेक्ट किया, और आप देखेंगे सेंसर्स की मदद से हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक हो सकता है। मतलब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। एनडीसी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए 30,000 करोड़ रुपये भी रेज किए गए एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा। नेक्स्ट, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म स्वाइप अप को, वो लॉन्च किया गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इसमें क्या है कि आप किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड में है और आपको शिफ्ट करना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड में, तो आपको ईजिली शिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, और जो आपका नंबर होगा ना कार्ड का वो भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद नाहवा सेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोवाइड करेंगे $131 मिलियन का लोन टू अपग्रेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल इन महाराष्ट्र। अभी मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट बनने वाला है आपका नॉर्थ इंडिया से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। अब देखो इस पर क्या होगा, जवाहरलाल पूरा एक आपका केएमपी है, केएमपी में जो इंडस्ट्रीज बनेंगी, इंडस्ट्रीज आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर हैं, आईएमटी सोना, आईएमटी फरीदाबाद, आईएमटी गाजियाबाद, फिर आईएमटी खरखौदा बन रहा है, अब आईएमटी रोहतक है, और आईएमटी रोहतक में तो आपने देखा मारुति सुजुकी की प्लांट सेटअप किया जाएगा जहाँ पे 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई जाएंगी, और जो करंट आईएमटी मानेसर में प्लांट है वहाँ पे सिर्फ 3 लाख बनाई जाती हैं। तो ये जो रोड बन के आ रहा है ना, यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया से जो ये सारी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट डेवलप करेंगी, और अगर इनको एक्सपोर्ट करना है तो ये कहाँ पर आएंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल पे मुंबई महाराष्ट्र में। और इससे आप देखेंगे जो एक्सपोर्ट है इंडिया का बढ़ेगा, और इसी के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए $131 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया, किसके द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया एक प्लान टू रेज एटलीस्ट $30 बिलियन थ्रू द सेल ऑफ द बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 10 years। नेक्स्ट,
और ये AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया टाटा मोटर्स के साथ टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलर्स, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलर्स को फाइनेंस कराने के लिए उनकी व्हीकल्स के जो आगे बेच सकें, उसके लिए अभी किस बैंक ने ऑफर किया है, किस बैंक ने ऑफर किया है, पार्टनर किया है टाटा मोटर्स के साथ, वो है ICICI बैंक ने। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने विक्रम रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो कि डेडिकेटेड रहेगा इंडियन डिफेंस पैरामिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल्स के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, विक्रम नाम से याद रखेंगे। और ये 74 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो कि 26 जनवरी को हुआ था 2023 में, उनकी सेलिब्रेशन के तौर पर इसको लॉन्च किया गया। और यहाँ पर OTT सब्सक्रिप्शंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू दिस रुपे क्रेडिट कार्ड। तो ये रहेगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंटर किया इनटू को लैंडिंग एग्रीमेंट विद आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू ऑफर होम लोन्स। होम लोन्स ऑफर करने के लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी? HDFC नहीं, कौन सी कंपनी ने होम लोन्स ऑफर किए? वो रहेंगे आपकी पंजाब नेशनल बैंक ने। इन्होंने पार्टनर किया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ टू ऑफर होम लोन्स, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं किन्होंने NPCI के साथ टाई अप किया, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको अपना प्रीमियम पे करना होता है, वो प्रीमियम वो UPI 123 पे से पे कर सकें, ये आपका पेमेंट गेटवे बन सके। इसीलिए किस इंश्योरेंस कंपनी ने NPCI के साथ टाई अप करा? वो रहेगी HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ताकि जो प्रीमियम्स होते हैं आपकी पॉलिसीज को वो पे किया जा सके थ्रू UPI 123 पे। नेक्स्ट, इंडिया सोल्ड द फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ अ टोटल ऑफ डैश एट 5 to 6 बेसिस पॉइंट बिलो द सॉवरेन यील्ड। तो एट $80 बिलियन के यहाँ पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को बेचा गया इंडिया के द्वारा एट 5.6 बेसिस पॉइंट्स बिलो द सॉवरेन यील्ड, मतलब ज़्यादा सब्सक्राइब थे, ठीक है। और अनदर 40 बिलियन रुपीज़ के यहाँ पे बेचे गए 10 ईयर्स बॉन्ड, जो कि 7.29% पे बेचे गए, विच वर ऑल्सो 6 बेसिस पॉइंट बिलो द कंपेरेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। करेक्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली रिन्यूड इट्स बेंश्योरेंस एग्रीमेंट विद स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। बेंश्योरेंस है तो एक बैंक होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी होगी। इंश्योरेंस है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, तो बैंक कौन सा हो जाएगा आपका? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली टाइम पे इवोक एक UPI एप्लीकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज? वो आपका कौन रहेगा, किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? वो है नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजीज। सिमिलरली, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ अ लाइन कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिन्यू बाय के द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एफ्रीगो को, जो कि एक डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है टू बूस्ट द कैशलेस इकोनॉमी एंड कम्पीट विद द फॉरेन कार्ड्स? वो रहेगी नाइजीरिया। और नाइजीरिया के साथ देखें तो ये सिर्फ नाइजीरिया नहीं, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज, जैसे अगर हम देखें चाइना, रशिया, इंडिया, टर्की, ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने खुद के अपने डोमेस्टिक कार्ड्स लॉन्च किए हुए हैं, ताकि जो ये वीज़ा हो गया और ये आपके हो गया, इनको अवॉइड किया जा सके, मास्टर कार्ड्स, इनके साथ कम्पीट ना करना पड़े, इनको अपनी इकोनॉमी में ही घुसने नहीं दिया, ठीक है। और देखेंगे इंडिया ने इसलिए ही रुपए लॉन्च किया था, ताकि वीज़ा की जो हेजिमनी है, जो वीज़ा के कस्टमर है इंडिया में, उसकी ग्रिप को तोड़ सके, ठीक। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर मिनिमल्स एंड जेनएक्स। जेनएक्स होते हैं जो जनरेशन, वो जिन्होंने आने वाले इंटरनेट के बर्थ को देखा है बेसिकली, ठीक है। ये वो जनरेशन है जब ने इंटरनेट ग्रो कर रहा था, तो ये जनरेशन उसके साथ ग्रो कर रही थी, वो है हमारी जेनएक्स बेसिकली। तो याद रखेंगे, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर मिनिमल्स एंड जेनएक्स, वो रहेगा आपका एविया लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन विच स्टॉक एक्सचेंज बॉडी एमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। तो ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया रहेगी। इट एमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन 2022, और ये 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम पर टॉप पे रही है, ठीक है, NSE इंडिया।
नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस, इनका एक डाटा रिलीज किया गया कि जो NSE है ना इंडिया का, वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विटी सेगमेंट बाय द नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, इन 2022। तो ये कौन सा रहेगा? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, NSE का थर्ड लार्जेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड? वो है आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एल्डविज एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का फर्स्ट पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने 99 करोड़ रुपीस रेज किए फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू इशुएंस ऑफ सेकेंड ट्रांच ऑफ द बेसल 3 कंपाइलेंट बॉन्ड्स ऑन जनवरी 2024। वो है आपका SBM बैंक। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो ये काम ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए एक बेटर कंटेंट ला सकूं ऑन डेली बेसिस। एंड फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉपिक वाइज वीडियोज़ ज़रूर देखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इंडिविजुअल टॉपिक्स होते हैं, इसमें आपके रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप सभी को। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.